जय मां शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे शिष्य अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा से खुश होंगे और सदैव कृपा माता जी की बरसती रहे। ठीक है, तो आज हम बताना चाहते हैं, हमारे कुछ शिष्य हैं जो हमसे सवाल कर रहे थे कि गुरु जी जैसे हम वहां पे नहीं आ सकते हैं तो क्या ऑनलाइन गुरु दीक्षा दी जा सकती है? हाँ बाबू, दी जा सकती है। ठीक है, उसमें कुछ सामग्री लगती है जो तुम्हें वहां पे लाना होगा। ठीक है, और काली माँ के मंदिर जाना होगा तुम्हें। ठीक है, हम जैसे यहाँ से तुम्हें दीक्षित करेंगे, जो जो सामग्री जो बताएंगे वो लाना है। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे अगर मुझे नहीं अर्पित कर सकते हो तो माँ के मंदिर पे जाके, माँ के धाम में जाके, ठीक है, माँ को अर्पित करना होगा। ठीक है, तो बाबू गुरु दीक्षा मिल जाएगी। और जो शिष्य हमारे हमारे पास आना चाहते हैं, ठीक है, जो शिष्य हमसे दीक्षा ले चुके हैं वो तो ले ही चुके हैं, और जो भी शिष्य हमसे दीक्षा लेना चाहता है वो ले सकता है, ऑनलाइन दीक्षा ले सकता है। और 20 जनवरी से हमारा सानिध्य शिविर चालू हो रहा है। ठीक है, जिसमें 11 दिन हमारे पास रह के साधना करेगा। ठीक है, उसमें साधनाएं चलेंगी। ठीक है, माता शमशान काली की साधना कराई जाएगी, माँ भद्रकाली की साधना कराई जाएगी, बटुक भैरव की साधना कराई जाएगी, हनुमान जी की साधना कराई जाएगी। ठीक है, और शीतला सेठ मसानी की साधना कराई जाएगी। ठीक है, 5 साधनाएं हम कराएंगे अपने सानिध्य में। तो बाबू जिसे भी करना हो मेरे सानिध्य में आ सकता है। ठीक है, पूरा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खाने पीने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं उसकी की जाएंगी। ठीक है, और मेरे साथ में आराम से पूजा करे, अपनी शक्तियां संपन्न करे बाबू। ठीक है, बस मैं गुरु होने के फल से उसे रास्ता बताऊंगा, लेकिन बाबू मेहनत वही करे, वही आए मेरे पास जिसे जो मेहनत कर सकता है। ठीक है, तो बाबू मैं किसी को घोल के नहीं पिलाता हूँ। ठीक है बाबू, ठीक है, मैं सिर्फ रास्ता बताऊंगा बाबू, मेहनत तुझे करनी है। ठीक है, लेकिन इसकी गारंटी लूंगा तो तेरी साधना सफल होगी। ठीक है, और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, कोई भी अहित नहीं होगा। ठीक है, उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, पूर्णतः सुरक्षा करेंगे, हम लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, जब तक साधना चलती है। और बाबू जिसे भी गुरु दीक्षा ऑनलाइन लेनी है, ठीक है, जो भी साधना के लिए आना चाहता है बाबू, ठीक है, 20 दिन पहले हमसे गुरु दीक्षा ले ले। ठीक है, उस मंत्र का जाप करे। ठीक है, ताकि उसके शरीर में ऊर्जा प्रबल हो जाए और आए यहाँ पे। ठीक है, 7 से 11 दिन में, ताकि माता आके उसके शरीर पे जयकारा मार दे। ठीक है, उसे सिद्धि आसानी से मिल सके। ठीक है, अगर बाबू यहाँ पे आके गुरु दीक्षा लेगा, ठीक है, यहाँ पर भी 20 तारीख से गुरु दीक्षा दी जाएगी। जो ऑनलाइन नहीं लेना चाहता है वो मेरे पास आके ले। ठीक है, लेकिन बाबू फिर उसको साधना तुरंत नहीं कराई जाएगी। ठीक है, साधना उसको फिर थोड़ा सा 1 हफ्ता 10 दिन रोक कर ही कराई जाएगी। ठीक है, पहले वो गुरु मंत्र का अनुष्ठान करेगा, उसका जाप करेगा, उसके बाद आएगा, फिर साधना चलेगी। ठीक है बाबू, कराने के लिए तुरंत भी करा सकते हैं, लेकिन बात वही पड़ेगी। ठीक है, फिर उतना समय लगेगा, फिर 11 दिवसीय नहीं, फिर 21 दिवसीय साधना हो जाएगी। ठीक है, फिर उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाबू जिसे भी गुरु दीक्षा लेनी है, ठीक है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा ले सकता है और 20 तारीख से मेरे सानिध्य में आ सकता है, और पूर्णतः कोई दिक्कत नहीं होगी। आए मेरे पास, साधना करे, यहाँ रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं उसकी की जाएंगी। ठीक है, और शक्तियां प्राप्त करे बाबू। चौकी लगाए। ठीक है, चौकी लगाने का आदेश भी हम देते हैं। ठीक है, लेकिन तुरंत चौकी लगाने का आदेश नहीं देते हैं, उसके लिए थोड़ा सा समय देते हैं। ठीक है, 4-5 महीने का समय लगता है, उसके बाद यहाँ से हम आदेश करते हैं चौकी लगाने के लिए। अपने बच्चों को हम खुद ही, ठीक है, गद्दी प्रदान करते हैं। ठीक है, और बच्चों को पूरा सिखाया जाता है। ठीक है, 4-5 महीने बाद उसको चौकी लगाने का आदेश दे दिया जाता है। ठीक है, और बच्चा हमारे सामने जो साधना करता है उसका पूरा ज्ञान दिया जाता है, A to Z। अगर किसी प्रकार को वो अपनी चौकी पे फंस रहा है, ठीक है, वहां अपने यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो अगर हमारे पास फोन करता है, ठीक है, हमसे पूछता है, तो हम उसको उसके बाद भी सारी रास्ताएं बताते हैं। बाबू वो कैसे कटेगा, उसको कैसे बंधन करना है, सारी चीजें सिखाते हैं। ठीक है, कैसे घर कीलित किए जाते हैं, कैसे ताबीज बनाए जाते हैं, कैसे धागा बनाया जाता है, कैसे गंडा बनाया जाता है, कैसे कोंक बंधन काटे जाते हैं, कैसे प्रेत बंधन किए जाते हैं, कैसे पितरों को मुक्ति दिलाई जाती है, कैसे लक्ष्मी बंधन खोले जाते हैं, कैसे प्रगति बंधन खोले जाते हैं, किसी का मारण कैसे रोका जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, ठीक है, अपने बच्चों को बताते हैं, अपने शिष्यों को सिखाते हैं। ठीक है, तो बाबू आशा विश्वास करते हैं, ठीक है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी। और हाँ, एक बात याद आ गई मुझे। ठीक है, मेरे कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन तंत्र काट कराना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने कराया है, माँ की कृपा से उनको पूरा पूरा, ठीक है, आराम हुआ है। ठीक है, तो जो भी बच्चा ज्यादा पीड़ित हो, मेरे पास आने में असमर्थ है, ठीक है, दरबार मेरा पूर्णतः निःशुल्क है, दरबार में आ सकता है, पूरा संकट कटवा सकता है, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। ठीक है, और जो बच्चा आने में एकदम असमर्थ है, ठीक है, तो ऑनलाइन मुझसे तंत्र काट करवा सकता है। सिर्फ शनिवार मंगलवार मेरे पास तंत्र काट के लिए फोन ना करे, बाकी दिन मेरे पास फोन करे। ठीक है, उसको हम सामग्री बता देते हैं, बाबू अपने घर पे सामग्री लेके आए, उसको समय दे देते हैं। ठीक है, आधा घंटा का उसे समय देते हैं। ठीक है, जो भी उसकी समस्याएं होती हैं, उसकी समस्याएं देखी जाती हैं। ठीक है, और उसके सारे संकट काटे जाते हैं, ऑनलाइन उसको कवच प्रदान किया जाता है। ठीक है, हम बताते हैं वो सामान लानी होती है उसको मार्केट से खरीद के। ठीक है, हम यहीं से कवच बनाते हैं और अपनी शक्तियों को हम उसके घर पे भेजते हैं।
ठीक है। तो बाबू किसी भी शक्ति से, किसी भी व्यक्ति से परेशान है, किसी भी तरीके से परेशान है, ठीक है, खिलाया हुआ तंत्र है या कोई भूत प्रेत बाधा, कोई परम पिशाच शक्ति लगी हुई, ठीक है, तो बाबू ऑनलाइन भी करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूर राय नहीं है, ठीक है। और इसका ये मत सोचना कि कोई बहुत सारा शुल्क होगा, ठीक है, कि हम 1,000 ले लेंगे, 2,000 ले लेंगे, ऐसा नहीं है बाबू, अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकता है, ठीक है। उसमें से कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो खुश रहे और मैं खुश हूँ, ठीक है। माता कृपा सदैव बरसाती रहे सबके ऊपर, ठीक है। मैं तो सभी से यही कहना चाहता हूँ, ठीक है बाबू। और किसी प्रकार का हमारे यहाँ ठग विद्या नहीं होती है, ठीक है। जिसे विश्वास नहीं हो मेरे पास आ सकता है, ठीक है। वो साधना बाद में करे, ठीक है, गुरु दीक्षा बाद में ले, मेरे घर सिर्फ टहलने के लिए आ जाए, घूमने के लिए आ जाए, आए दरबार में रुके, देखे यहाँ पे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और जो हमारे शिष्य हैं, ठीक है, और सब मेरा सपोर्ट भी कर रहे हैं बाबू, ठीक है, और आश्रम बनवाने की सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बनेगा, इतना पैसा हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमारे शिष्य जो हैं, ठीक है, वो भी हमारा सहारा कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा जगह एडजस्टमेंट की है, 2-3 बिस्वे, ठीक है, उसी में हम साधनाएं वगैरह कराते हैं अपने शिष्यों को, ठीक है। और हमारे यहाँ ज़्यादा दक्षिणा भी नहीं ली जाती है, ठीक है, उतनी ही ली जाती है जो नॉर्मल आदमी दे सके। एक गरीब से गरीब व्यक्ति आ सकता है मेरे सानिध्य में और साधनाएं कर सकता है, ठीक है। और बहुत जगह तो हमने देखा बहुत सारी ठग विद्या होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है बाबू। आइए एक बार, उसके बाद जानोगे कि हम किस गुरु से मिले हैं, ठीक है, तब जानोगे कि गुरु और शिष्य में क्या होता है, ठीक है। तो बाबू आशा विश्वास करते हैं, ठीक है, गुरु बहुत सारे बैठे हुए, लेकिन ऐसा गुरु तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो आशा विश्वास करते हैं एक बार आइए और हमें जानो, ठीक है। और खुद ही एक बार जब आओगे तो जान जाओगे, तो खुद ही कहोगे, ठीक है। कहने की, हमें बताने की जरूरत नहीं बाबू, जब तक आओगे नहीं तब तक जानोगे नहीं। अगर किसी तालाब में पानी भरा हुआ है और उसकी गहराई नापना है बाबू, तो जब तक पैर नहीं रखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आशा विश्वास करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो जो भी शिष्य हमसे बात करना चाहता है, मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मुझसे बात कर सकता है, ठीक है, निसंकोच बात कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाबू। लेकिन 11 बजे के बाद कॉल करे और 8 बजे रात तक ही फोन करे, उसके बाद फोन ना करे, ठीक है। तो जय माता शमशान काली, जय मां भद्रकाली, जय श्री महाकाल।